और हमारे बीच बैठे हुए डीएक्सन के डायमंड स्टार, रूबी स्टार, डिस्ट्रीब्यूटर और नए लोग, तमाम लोगों का मैं इस पंचायत भवन में स्वागत करता हूं। और मेरा इस मीटिंग में आने का मुख्य लक्ष्य यही रहा है कि लोगों को किस तरह से स्वास्थ्य की तरफ लाया जाए, क्योंकि आप तमाम लोग भी जानते हैं और सारे लोग जान रहे हैं कि बीमारियां बहुत तेजी से लोगों के बीच बढ़ रही है। उसका कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा खाएंगे, सुई लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि बीमारियां जो आ रही है वो हमारे अज्ञानता के कारण आ रही है, या जो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से विकसित हो रही है वो भी एक कारण है। अभी बाहर में एक भाई हमसे मुलाकात किए, उन्होंने बताया कि बच्चेदानी का सूजन का क्या इलाज है। तो किसी भी डॉक्टर से जब आप पूछेंगे कि बच्चेदानी का सूजन का क्या इलाज है, तो वो एक ही आवाज में डॉक्टर कहेंगे कि उसको ऑपरेशन करके बच्चेदानी को बाहर निकाल दीजिए। यही मेथड चल रहा है। अगर किसी का हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है तो हार्ट में मशीन लगाया जा रहा है, किसी का किडनी खराब हो रहा है तो किडनी बदल दिया जा रहा है, किसी का गठिया पाता साइटिका घुटना खराब हो रहा है तो घुटने को बदल दिया जा रहा है, किसी का आंख का रोशनी जा रहा है तो उसको चश्मा लगा दिया जा रहा है। और किसी भी तरह का ऑपरेशन करने के लिए पढ़ने में डॉक्टर भले ही लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दे, लेकिन ऑपरेशन करने में बहुत ज्यादा अगर खर्च उसको आएगा तो 100-200 रुपया। ब्लेड चाहिए, कैंची चाहिए, सीने के लिए सूता चाहिए, उससे ज्यादा खर्च नहीं है। लेकिन आज हमसे कितना रुपए लिया जा रहा है? ऑपरेशन के नाम पे लाखों लाख रुपया देने के लिए भी हम तैयार हैं और वो लेने के लिए भी तैयार है। एक से एक हॉस्पिटल, एक से एक लाइव और एक से एक जांच करने का तरीका तैयार किया जा रहा है, जो आपके पैसे को इस तरह से ले रहा है कि बस डकैती जिस तरह नहीं कर रहा है आपके घर आकर के, बल्कि आप खुद घर, जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस से पैसे निकाल के और उसके तिजोरी में ले जाके भर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े आलीशान हॉस्पिटल बनाया जा रहा है कि आपको उसमें एंट्री करने के लिए आपका हिम्मत नहीं होगा कि उसके अंदर हम चले जाए, क्योंकि इस तरह से जो है चमचमाता हुआ हॉस्पिटल आपको देखने के लिए मिलेगा। और वो बहुत तेजी से पहले बड़े बड़े टाउन में एक आध दो हुआ करता था, लेकिन आज देख लीजिए कि छोटे छोटे जगहों में भी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोला जा रहा है, क्योंकि आदमी को पता चल चुका है और हर लोग यही चाह रहा है कि सब दवा का व्यापार किया जाए और डॉक्टर बनाया जाए बच्चे को, क्योंकि आने वाला समय बीमारियों का समय है और डॉक्टर का ही चलती रहेगा, क्योंकि लोग घर बैठे ही लाकर पैसा देंगे। तो इन सब चीजों से बचने का क्या तरीका हो सकता है, कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा और ये तरीका आपको खुद ही अपनाना होगा। आप अपने दिनचर्या को, आप अपने खान पान को, आप अपने रहने सहने को, आप अपने खाने पीने को अगर बदल लेते हैं तो आधा से ज्यादा
मैं दावा करता हूं कि आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। आज लोग गठियावाता, साइटिका, यूरिक एसिड, किडनी का पथरी, हार्ट का ब्लॉकेज, माइग्रेन, आंख का रोशनी, गठियावाता, साइटिका से परेशान है। महिलाएं बच्चेदानी का सूजन, लिकोरिया, मानसिक रोग, मासिक प्रॉब्लम, इस तरह के बीमारियों से परेशान है। और डॉक्टर को कितना भी पैसा देने के बाद भी डॉक्टर सिर्फ इतना कर रहे हैं कि आपके बीमारियों को रोकथाम, आप जब परेशान हैं तो उस समय आपको दवाई दी जाती है जिससे आप राहत महसूस करते हैं, लेकिन बीमारी आपका ठीक नहीं होता है। बीमारी ठीक नहीं होता है, बल्कि आप ऑपरेशन पे ऑपरेशन कराते चले जाएं, लेकिन आपका बीमारी ठीक नहीं होने वाला है। क्या लोगों को ऐसा लगता है कि गोल ब्लैडर की पथरी अगर गोल ब्लैडर में है तो गोल ब्लैडर को काट के निकाल दिया जाता है। शरीर के किसी भी अंग को अगर काट के बाहर निकाल दिया जाए तो क्या आपका शरीर पूर्ण रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, बल्कि आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, क्योंकि शरीर के हर अंग का कुछ न कुछ कार्य है। यहाँ तक के शरीर के अंदर जो रोआ है, ये जो बाल है, ये आँख की जो पिपनी है, इन सब चीजों का भी अपना एक अहम भूमिका है हमारे शरीर को चलाने के लिए। लेकिन अगर शरीर के अंदर से किडनी को काट के निकाल दिया जाए, हार्ट का ऑपरेशन कर करके दूसरे तरह का जो है उसमें पेसमेकर लगा दिया जाए, या किसी भी तरह का कुछ आर्टिफिशियल आपके शरीर में लगाया जाता है, तो वो आपके लिए काफी खतरनाक और बहुत ही बुरा असर देने वाला है। तो यहाँ पे जो है रिएक्शन एक आयुर्वेद का बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही मुख्य तरीके से इसको बनाया गया है, और हमारे पूर्वजों ने इसको इस्तेमाल किया था जो लंबा आयु जिया करते थे। ये गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा मतलब कि यह है किंग ऑफ हार्ट, जो लाखों साल पहले से इसको सेवन करते हुए लोग आ रहे थे और लंबा जीवन जी रहे थे। आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग लाखों करोड़ों सालों से खा रहे हैं। मानव कितने दिनों से है इस दुनिया में? मानव कितने दिनों से है? लाखों लाखों साल से है। मानव आज नहीं आया, बल्कि लाखों लाखों साल से है। और जड़ी बूटियां भी लाखों लाखों साल से है। आप पुराने लोगों से आज से ज्यादा दिन नहीं, आप 50-60 साल पहले के लोगों से अगर पूछेंगे कि आप क्या खाते थे बीमार होने के बाद, तो बताते थे कि जड़ी बूटी कूट पीस के पी लेते थे। लेकिन आज 40-50 साल से आयुर्वेद एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत तेजी से डेवलप की है, और ये दवाइयाँ हमारे शरीर के अंदर जितना फायदा करता है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान करता है। और आज हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा माथा में दर्द हुआ, हल्का सी बुखार हुआ, कहीं पे दर्द हुआ, तो तुरंत जाकर के मेडिकल से दवा खरीदते हैं और खा लेते हैं। आपका बीमारी वहां पे दर्द तो ठीक हुआ, लेकिन आपके पेट के अंदर क्या वो साइड इफेक्ट किया है वो आपको पता नहीं चलता है। लेकिन वही साइड इफेक्ट कुछ दिनों के बाद जाकर बीमारियों का रूप लेता है, और जब बीमारियों का रूप लेता है तब आप डॉक्टर के यहाँ जाना शुरू करते हैं। और जैसे ही आप डॉक्टर के यहाँ जाना शुरू करते हैं तो समझ जाइए कि आप डॉक्टर का रेगुलर कस्टमर बन गए। जैसे ही आप दवाई लेंगे उसका साइड इफेक्ट होगा, एक बीमारी ठीक होगा, दूसरा शुरू होगा, दूसरा ठीक होगा, तीसरा शुरू होगा, और वो ले जाकर के आपके ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा देगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, बहुत सारे लोग पथरी से ग्रसित हैं, ब्लड शुगर से ग्रसित है, बहुत सारे लोग माइग्रेन, गठियावाता, साइटिका, बच्चेदानी के सूजन से परेशान हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने घर के अंदर 3-4 बदलाव कर लिया तो आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता।